प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण एक ऐसा शीर्षक है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ना होता है और जिसकी जानकारी सभी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए लगभग अनिवार्य होती है। हिंदी ध्वनियों को मुख्यतः स्वर और व्यंजन दो वर्गों में बांटा जाता है। समवेत स्वर में हिंदी स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण स्थान की दृष्टि से जो वर्गीकरण है, उस एक वर्गीकरण को यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे हिंदी स्वरों में पहला और दूसरा जो अक्षर होता है अ और आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इसी के साथ क वर्ग क ख ग घ न और ऊष्म ह और अह, ये भी आपके कंठ से ही उच्चरित ध्वनियाँ हैं। दूसरा है तालव्य इ, ई, च, छ, ज, झ, इय, य तथा तालव्य स, जिसका उच्चारण तालु से किया जाता है। तीसरी ध्वनि है मूर्धन्य, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इससे री, ऋषि वाला और ट वर्ग के सभी वर्ण तथा र और मूर्धन्य स का उच्चारण होता है। फिर है दंत। दंत से ली, त, थ, द, ध, न, ल और दंत स, ये सारी ध्वनियाँ दंत से बोली जाती हैं। फिर है ओट्स, यानी होठों के द्वारा उ, प, फ, ब, भ, म, यानी प वर्ग का उच्चारण होता है। और सभी स्पर्श व्यंजनों के जो पंचम अक्षर होते हैं और अनुस्वार अंक का उच्चारण स्थान नासिक होता है। ए और ऐ कंठ तालु से बोले जाते हैं। ओ और औ को बोलने के लिए कंठ और होठ की सहायता लेनी होती है तथा वह ध्वनि दंत और ओट्स की सहायता से बोली जाती है। इसे अन्य चित्र के माध्यम से यदि समझना चाहें तो इसे इस प्रकार से देखा जा सकता है। पहला गले की तरफ से पहला स्थान हो गया कंठ। फिर दूसरा है कंठ ओट्स, कंठ तालु। तीसरा है कंठ तालव्य। चौथा है मूर्धन्य। पांचवा है ओट्स और कंठ। छठा है सिर्फ ओट्स। सातवां है दंत ओट्स। आठवां है दंत। नौवां है दंत मूल और 10वां है नासिक। ये हमारे शरीर के चेहरे के जो उच्चारण अवयव है, जो अंग है, उनके आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। अन्य सरल शब्दों में इसको समझने के लिए एक चित्र और आप देख सकते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट आपकी समझ में आ जाएगा। हाँ, इसमें कंठ में अ के साथ आ भी होता है जो यहाँ छूट गया था। और आज के इंग्लिश मीडियम के युग में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी के ये शब्द अत्यंत कठिन लगते हैं, तो उनके लिए अंग्रेजी के इस चित्र के माध्यम से समझ लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा और वे अच्छे से जान पाएंगे कि किस उच्चारण स्थान से किन ध्वनियों का उच्चारण होता है।